किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को अपनी औकात और हालात नहीं समझना चाहिए। छोटा औकात होने पर भी इंसान लंबी लंबी सोच रखता है, जबकि उसके पास कोई क्षमता, दक्षता और योग्यता नहीं होती है। मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए मिलते हैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी सारगर्भित, दिल को छूने वाली, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक प्रस्तुति के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक राजशाही परिवार से, जहां एक राजा उस देश का राजा है। उसी राज्य में एक बच्ची का जन्म होता है जो बचपन से ही बड़ी ही सुंदर और सुकुमार थी। उसको घमंड हो गया कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ कि अगर शिक्षा ग्रहण नहीं भी करूँगी तो मेरे सुंदरता के बल पर मुझे सर्वश्रेष्ठ पति मिल जाएगा। समय का रफ्तार बढ़ता गया और वह सयानी हो गई। अब उसके दिमाग में एक बात आने लगी कि मैं बिल्कुल ही सुंदर हूँ और उस स्थिति में मुझे सर्वश्रेष्ठ पति चाहिए। यह सोच उसके दिमाग में दिन रात बनी रहती थी। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन उस देश के राजा हाथी पर सवार होकर निकलते हैं। वह दरवाजे पर खड़ी है और खड़े होकर राजा को देखती है। सोचती है यह मेरे राष्ट्र का राजा है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ यही है, इसलिए यह देश का राजा है, तो मेरी सुंदरता के योग्य सर्वश्रेष्ठ यही मेरा पति हो सकता है। और उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। उसने मन में कल्पना किया कि जिस जगह इनसे बात होने का अवसर मिलेगा, मैं अपने विवाह का प्रस्ताव राजा के पास रख दूंगी। राजा हाथी पर सवार होकर जा रहे थे, साथ में सैनिक थे, राज्य की जनता थी। कुछ दूर जाने के बाद उस राजा के गुरुजी पूजा करते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि अब हो सकता है कि मुझसे बात हो जाए। राजा हाथी से नीचे उतरे, उन्हें अपने गुरुजी का चरण स्पर्श किया, वंदना की। तब उस कृषक कन्या, उस मूर्ख कृषक कन्या को यह बात दिमाग में आई कि सर्वश्रेष्ठ राजा नहीं, अब तो सर्वश्रेष्ठ गुरुजी हैं और यही इनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं इनसे शादी करूंगी। और यही शादी की सोच लेकर वह उनके पीछे पीछे चल दी। गुरुजी को मंदिर में पूजा करने के लिए जाना था। वह पीछे पीछे जा रही थी। गुरुजी मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देवता को प्रणाम किया, पूजा किया। अब उस कृषक कन्या के मन में ये बात आई कि राजा से सर्वश्रेष्ठ गुरुजी थे, तो मैंने इनसे शादी करने की सोची, लेकिन इस गुरु से भी सर्वश्रेष्ठ ये भगवान हैं, इसलिए अब मुझे भगवान से शादी करना पड़ेगा। और वह मंदिर के पास ही बैठ गई। मंदिर के पास बैठी थी। कुछ पल के अंतराल में एक कृषक राजकुमार वहां पहुंचा। उसके साथ एक कुत्ता भी था। कृषक कुमार अभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया था, तब तक कुत्ता भगवान के ऊपर चढ़ा और मंदिर से बाहर निकल गया। अब वह सोचने लगी कि राजा से सर्वश्रेष्ठ गुरुजी, गुरुजी से सर्वश्रेष्ठ भगवान और भगवान से सर्वश्रेष्ठ यह कुत्ता हो गया। अब तो मेरी शादी कुत्ते से करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वह कृषक कुमार वहां आया, पूजा किया और बाहर निकला, तो देखा कि अब मेरा कुत्ता मेरे पास आ गया है। अब ज्योति उस कुत्ते को देख ही रही थी, तब तक उस कृषक कुमार के पैरों पर वह कुत्ता पड़ गया। अब बात आ गई कि कुत्ते के बाद यह कृषक कुमार ही सर्वश्रेष्ठ है और उसने शादी का ऑफर उसके साथ दिया। और शादी कृषक कन्या की, यानी उस मूर्ख कृषक कन्या की शादी उस कुमार के साथ संपन्न हो गई। तो कहानी का अभिप्राय यह है
कि इंसान को उतना ही उछलना चाहिए जितनी उड़ान उसके पास हो। अपने उड़ान से ज़्यादा आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता है। अब कहानी आपको कैसी लगी? आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और कमेंट ज़रूर दें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।